अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर है। आज की वीडियो में गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश के इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो सेकंड ईयर इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि गेस्ट पेपर्स के हवाले से मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड ईयर इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम है। आप पेपर पैटर्न भी बोल सकते हो। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम गेस्ट पेपर्स की तरफ बढ़ें। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम गेस्ट पेपर्स की फाइल पर चलते हैं। सेकंड ईयर इंग्लिश गेस्ट पेपर मेरे सामने है। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। व्यूअर्स हर चैप्टर में से मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड हैं, एसएलओ बेस्ड हैं, मतलब कंसेप्चुअल हैं। ओके तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल चैप्टर का मैं आपको नेम बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होता रहे सबसे पहले। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस के बाद जो मजीद चीजें हैं जैसे कि ईडियम्स हैं, आपके एससी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इंशाल्लाह। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे है जी यूनिट नंबर 1 पे, यानी चैप्टर नंबर 1 है द डाइंग सन। इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड 2 हैं, और उसके बाद वाई बॉयज फेल इन द कॉलेज 3 है। इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूं, आप इसको देखते जाएं, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर 2-2, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बार बार प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाएं, और अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आप इसे बार बार देख सकें। ओके यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे पहुंच गया हूँ मुस्तफा कमाल, आगे स्टार्ट हो गया गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 2 है, गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 3 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखें, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें जी, अब मैं दूसरे जो है वो आपकी ऐसे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, उम्मीद करता हूँ आप इसको देखते जा रहे हैं और मैं ज्यादा जल्दी स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा, ओके, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप मोस्टली वीडियो जो है लंबी हो जाए तो बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस बोल के भी नहीं बता रहा। यहाँ पे देखें 17 पे आ चुका हूँ और ये 18 पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे जो कि 15 नंबर का होता है। 15 नंबर पूरे तो नहीं आप लोगों को मिलते, अगर बहुत अच्छा भी लिखा हुआ हो तो 13-14 मिल जाते हैं, बट 15 नहीं मिलते। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे, अहम तरीन मजामीन, माई फर्स्ट एंड लास्ट डे एट कॉलेज, इसमें से आपको एक आ सकता है, यानी कि फर्स्ट लास्ट ये एक ही नहीं है, मैंने 2 यहाँ पे जिक्र कर दिया है कि माई फर्स्ट डे एट कॉलेज भी हो सकता है, माई लास्ट डे एट कॉलेज भी हो सकता है। ओके माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई फेवरेट पर्सनैलिटी आ जाता है तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, आप कायदे आजम लिख सकते हैं, आप अल्लामा इकबाल लिख सकते हैं, या फिर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे लिख सकते हैं, या कोई भी आपका फेवरेट सर सैयद अहमद खान है, जो भी फेवरेट पर्सनैलिटी है आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं। बट ये भी हो सकता है कि माई फेवरेट पर्सनैलिटी ना आए, वो सिर्फ आपको कायदे आजम दे दें, अल्लामा इकबाल दे दें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दे दें, तो देन आपको फिर उसी पे लिखना पड़ेगा। यहां पर आप बाउंड हो चुके हैं, बट माय फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो आप बाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो देन आप यहां पर अपनी मर्जी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है जी साइंस, ब्लेसिंग और कर्स। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना साइंस के करिश्मे उर्दू में, या फिर कह देते हैं कि साइंस जो है वो हमारे लिए रहमत है या जहमत है, तो इस पे आपने बताना है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, आप ऐसे इस पर लिख सकते हो, अपने से बहुत लिख सकते हो, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के दौर में गिरे हुए हो, साइंस में गिरे हुए हो, तो आप अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज का इसके अंदर जिक्र कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कोटेशंस के साथ, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी वर्ड्स के साथ, तो इंशाल्लाह नंबर अब वो आपको बहुत अच्छे देने पे मजबूर हो जाएगा। उसके बाद 4th हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है जी पेट्रियटिज्म, ये भी आ सकता है, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स ने तैयार किया होता है व्हाई आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता हूं, लेकिन फिर इसको एक कंसेप्चुअल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पेट्रियटिज्म जो है वो आपको बता देते हैं, मुहब्बुल वतनी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो घूम जाता है, जिसने व्हाई आई लव पाकिस्तान ही तैयार, उसे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है, ओके। जब मैंने दोनों चीजों का जिक्र कर दिया है कि दोनों तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अहम तरीन है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट यानी अहम है। कौन से, द एम्बिशन इन लाइफ, माई एम्बिशन इन लाइफ,
ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जो कहते नहीं आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, तो देन वो आपने यहाँ पर बताना है। माई कॉलेज लाइब्रेरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन 4 टॉपिक आने होते हैं, फिर भी एक आधा ये डाल दिया जाता है। लाइफ इन अ बिग सिटी विलेज, ये 2 ऐसे का जिक्र यहां पे हो रहा है आपके सामने, मैं साथ में हाईलाइट भी करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लाइफ इन बिग सिटी, बड़े शहर की जिंदगी पर आपने मजमून लिखना है, या लाइफ इन अ विलेज, देहाती जिंदगी पर आपने ऐसे लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, देहात से सिटीज की तरफ अपनी तालीम हासिल करने जाते हैं, उनको कौन कौन से मसाइल का सामना होता है, वो यहाँ से क्यों वहां पे चले जाते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स का सामना करना पड़ता है, सॉरी सामना तो नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, तो देन ये भी आ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन म्यूजियम। अ विजिट टू हिल स्टेशन भी आ सकता है, अ विजिट टू अ म्यूजियम भी आ सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये मैंने आपके साथ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट ऐसे जो है वो इस गैस फाइल में शेयर कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ईडियम्स की तरफ आ जाते हैं। तो व्यूअर्स ये ईडियम्स मैंने जो है वो पास्ट पेपर्स में से उठाए हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा था उसको मैंने उठाया है। तो ईडियम्स जो है वो बाज़ औक़ात टीचर्स कह देते हैं कि आप पहले 100 तैयार कर लें, कुछ कह देते हैं आप 50 तैयार कर लें, उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा पहले जो है 50 कर लें, 100 कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड मैंने शेयर कर दिए। बाकी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि शायद इसी में से सारे आ जाएं और शायद इसी में से एक भी ना आए, ये नहीं हो सकता एक नहीं, लेकिन इसमें ज़रूर है। ये देखिए, वाइट एलिफेंट, अबव बोर्ड, ठीक है, अ बर्ड्स आई व्यू, आंख का तारा, इस तरह के जो है वो आ जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको पैराग्राफ दिया होगा उर्दू का, उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब यहां पे भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ तो आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन हमेशा से स्टूडेंट्स का कहना है कि पैराग्राफ अनसीन आया है, ठीक है, लेकिन मेरी दुआ है कि इन्हीं में से कोई ना कोई पैराग्राफ आ जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बताता भी आप, इल्म एक अजीम कुव्वत है, नॉलेज पे ये, अब ये कोई खाली जगह नहीं आपने पुर करनी है, ये मैंने जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। ये स्टार्ट, इल्म एक अजीम कुव्वत है, इल्म के जरिए हमें दौलत ही नहीं मिलती, इस तरह से मजीद। उसके बाद एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त, आप इसको ढूंढ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अपने हमसायों से, इस तरह से आप इसको देख लें। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। तलीम का असल मकसद तलबा के किरदार, ये भी आ सकता है, ठीक है, तलीम एक असल मकसद, तलीम का असल मकसद तलबा का। जहेज की रस्म बहुत पुरानी, ये जहेज वाला भी आपको आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे माशरे का जो है वो एक इशू बनता जा रहा है, तो ये भी आ सकता है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, जो करंट सिचुएशन को लेके चलता है, तो देन जो है वो बहुत मोस्टली जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो करंट सिचुएशन में से ही देता है, ओके। उसके बाद आजकल बस में सफ़र करना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ठीक है, इस वजह से ये भी आ सकता है। कारोबार में दयानतदारी तो रही नहीं है ना, बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए ये जो है वो ये भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, एक ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है और मुझे चांसेस भी लग रहे हैं कि 50 to 60% ये लास्ट वाला आ जाएगा। ये वाला क्या है जी, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल में गिरा हुआ है, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये भी प्रीवियस एग्जाम शायद 2022 में पूछा जा चुका है। तो ये 9 जो है वो पैराग्राफ्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, और ये अनसीन भी आ सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि आपके जो है ना वो टेंसेस के ऊपर आपको अबूर ग्रिप हासिल हो आपको, तो देन ये हम कहीं से भी आपको दें तो आपने तो बना ही लेना अगर टेंसेस पे अबूर है। अब 40-50 पैराग्राफ्स कौन याद करता है, और कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके साथ एक या होगा कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, देन आपने उस पर जो है वो एक नोट लिखना होगा कुछ वर्ड्स पे मुश्तमिल, और वो किसके लिए होता है, मोस्टली वो दे देते हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको उर्दू नहीं आती है, जैसे ये उर्दू है, उर्दू टू इंग्लिश जाना है, तो फिर वो इंग्लिश वाले जो उस टॉपिक को अटेम्प्ट करना वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो व्यूअर्स ये गेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद सेकंड ईयर के हवाले से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।